मेरे भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे वे हमें मार डालेंगे। दोनों भाई जैसे ही जमीन पर लेट गए, उन्होंने तुरंत एक स्कैन की भीतर शुरुआत की और उनका हाथ तेजी से सड़क की आणविक संरचना का विश्लेषण करने लगा। जबकि दो पुलिसकर्मी भी समझ नहीं रहे थे कि क्या होने वाला है। उन्होंने देखा कि सड़क का कड़ा सा हाथ की हथेली के नीचे पानी की तरंगों की तरह लगातार हिल रहा है। फौरन अगला ही पल भयावह झटका लगभग जान ली लेता, जिससे डरकर वे तुरंत गाड़ी से हथियार निकालकर जोर से पलटवार करने लगे। परंतु दो भाइयों को कोई घबराहट नहीं हुई। उन्होंने सीधे एक गाड़ी को खींचकर ढाल बना लिया। मजबूर पुलिस को पिछली शीशे से अधिक शक्तिशाली हथियार निकालना पड़ा, लेकिन भले ही गोलियां उनकी ढाल को भेदकर उनके शरीर पर लगी, फिर भी कोई नुकसान नहीं हुआ। वे गोलियों की ऊर्जा को अवशोषित कर फिर से ठीक हो गए और हाथ बढ़ाकर मोटरसाइकिल को आसानी से गोली में बदल दिया। इस परिस्थिति को देखते हुए शुगी ने तुरंत एग्जॉस्ट पाइप निकाल लिया, पहिया उतार दिया और उसे एक थॉमसन सबमशीन गन में बदल दिया। ताकतवर फायर पावर के जरिए अस्थायी रूप से विपक्षी की हरकतें रोकी। मोली ने इस मौके का फायदा उठाकर बड़ी नाक के पास पहुंची। बड़ी नाक को पता था कि उसके जीवन के कुछ ही पल बचे हैं, इसलिए मरने से पहले उसने मोली को एक क्रिस्टल दिया और बताया कि काले कपड़ों वालों के मुख्यालय में एक गद्दार है। ये कहकर उसने अपनी आंखें बंद की और दुनिया को अलविदा कह दिया। उसी समय एक बड़ी संख्या में काले कपड़े पहने लोग समय पर पहुंच गए और दोनों ने स्थिति को बुरा देखकर तुरंत लाल धुएं में बदलकर वहां से गायब हो गए। बेस पर लौटने के बाद चुएरजी ने बस नाक पर लगी जहरीले तीर को सूंघकर उसके स्रोत की पहचान कर ली। फिर दोनों उस जहर के वितरक के पास गए, लेकिन पाया कि वह पहले ही बेरहमी से मारा जा चुका है। केवल एक नगण्य सैनिक ही जीवित बचा है। शायद मोली बहुत सुंदर थी, इस कारण छोटे सैनिक ने तुरंत मोली को नया मालिक मान लिया। भले ही सुराग टूट गया, लेकिन कम से कम एक छोटा सहयोगी तो मिल गया। लेकिन दोनों लोग बाहर निकले ही थे कि देखा कि वे काले कपड़े पहने एक बड़ी भीड़ से घिर गए हैं। दरअसल उच्च अधिकारियों ने देखा कि मोली ने बड़े नाक वाले व्यक्ति से एक अज्ञात हथियार ले लिया और उन्हें शक था कि उसकी मौत का इनसे संबंध है, इसलिए तुरंत लोगों को इकट्ठा कर दोनों का पीछा करने का आदेश दिया।